गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेमी पुण्मयो भावयेदीदं जगत् मोहितं नयभिजानति मां यभ्यो परम् अव्ययम्। तीनों गुण सत्व रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। कहने का तात्पर्य है कि सारा संसार प्राकृतिक के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्राकृतिक से बड़े हैं। प्रत्येक जीव को प्राकृतिक के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य को चार श्रेणियाँ जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। तो जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपाधियाँ स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। तो जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के बस में रखकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उसे भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों का मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं जान समझ पाते कि संसार के पृष्ठभूमि में भगवान है। तो जीव कई प्रकार के हैं यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि और इनमें से हरेक प्रकृति के बस में है और ये सभी जीव पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। तो जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं वे भी ब्रह्म सत्य को निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समय सब भ्रमित हो जाते हैं जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भी भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए। जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं कृष्ण भावना प्रकृति के तीन गुणों से पड़े और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना वृत्ति में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी नाथ।